नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर आर के स्वामी, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आदि एवं भक्तिकालीन काव्य संग्रह में भक्तिकालीन कवि कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। कबीर के परिचय की बात करने से के लिए मैं कबीर का जन्म संवत 1456 ईस्वी में काशी में हुआ और कबीर जी का देहावसान संवत 1575 मगहर में हुआ। कबीरदास ज्ञानमार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में विख्यात हैं। कबीर के जन्म को लेकर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर हिंदू थे और कुछ कहते हैं कि कबीर जन्म से मुसलमान थे। परंतु इतना तो तय है कि कबीर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ और इनका लालन पालन एक जुलाहे के घर में हुआ। इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी देखा जा सकता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। कबीर ने स्वीकार भी किया है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, अर्थात कबीर कहते हैं कि हमारा जन्म काशी में हुआ और गुरु रामानंद के द्वारा हमें जीवन दर्शन का ज्ञान कराया गया। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और मस्जिद में अजान लगाने की प्रवृत्ति का भी कबीर ने जोरदार शब्दों में विरोध किया। पंडित कबीर बहुश्रुत थे, पंडित नहीं उपदेशक थे। केवल कवि ही नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण उन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। उन्होंने देखा कि व्रत, रोजा और नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों और आडंबरों का कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं सबसे पहले पहाड़ की पूजा करूंगा। अर्थात पहाड़ की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति मुझे बहुत जल्दी हो जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है। आगे कबीर कहते हैं कि उस पत्थर की पूजा करने के बजाय तो मुझे लगता है कि ये चक्की जो पत्थर की बनी हुई है ये ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस चक्की के माध्यम से सारा संसार पीसकर अर्थात गेहूं को पीसकर अपना पेट भरता है। अब हम बात करते हैं कबीर की काव्यगत विशेषताओं की। कबीर की कविता का मूल था मानव जीवन और उसके समस्त क्रिया व्यापार। उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए निरूपित हुआ। कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों की ही प्रधानता रही है। कबीर ने अपने काव्य में गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा,
संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर अधिक बल दिया है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार का भंडार है। कबीर का एकमात्र उद्देश्य था कि मानवता की रक्षा कैसे की जाए, मनुष्य मनुष्य को आपस में लड़ने से कैसे रोका जाए। कबीर समाज में फैले हुए भेदभाव को दूर करना चाहते थे। तभी तो वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आए। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सारे कबीर को की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई है। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रश्नीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। अर्थात कबीर की जो भाषा है वो सद्दू-कड़ी भाषा रही है। कबीर अपने साखियों का, अपने दोहों का और अपने पदों की का गायन एक स्थान पर बैठकर नहीं करते थे। वे घुमंतू थे और साधुओं के साथ में वो घूमा करते थे, इसलिए उनकी भाषा को सद्दू-कड़ी भी कहते हैं। अर्थात जहाँ गए उसी उसी के अंदाज, उसी की बोली के अंदाज में उन्होंने अपने पदों की रचना की है। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, परंतु उसकी भाव योजना उत्कृष्ट है। इसलिए आज भी हम कबीर को प्रासंगिक कहते हैं, क्योंकि कबीर को हम आज भी नहीं नकार सकते, क्योंकि कबीर की आज भी हमारे इस युग को आवश्यकता है। इसलिए आज भी हमारे जो संत कबीर हैं वो हमारे लिए प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।